नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के टॉपिक में आज का जो टॉपिक होने वाला है साथियों, वो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 43 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का है, प्रेमचंद का है, प्रसाद का है या फिर रांगे राघव का है? तो सेवा सदन साथियों प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। 1916 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास नारी समस्याओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, स्वजाति का विलोम शब्द है अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो साथियों स्वजाति का जो विलोम होगा वो विजाति होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई जाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, प्रतिवस्तुपमा है, अर्थांतरन्यास है या फिर एक और ऑप्शन ले लीजिए विरोधाभास है। तो कौन सा अलंकार है साथियों? तो साथियों इसमें जो अलंकार है वो आपका अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है। क्या होता है अर्थांतरन्यास अलंकार? तो जहाँ पे किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है, वहाँ पे होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या बात हुई है, कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। ठीक है। दूसरी पंक्ति में लिखा गया है, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो यहाँ पे कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता, तो यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अध, अप या फिर प्रति। तो साथियों अध्यक्ष व अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। कुल मिला के उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, व्याप्त में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या फिर अयादि संधि है? तो बताइए व्याप्त में कौन सी संधि है? तो साथियों व्याप्त में जो संधि है आपकी वो यण संधि है। ठीक है। व्याप्त विधन आप्त, ई और आ मिलके या बन जाता है में यण संधि है साथियों। ठीक है। और यण संधि साथियों स्वर संधि का एक प्रकार है। जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपाल, दर्शन, प्रिय। तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसे साथियों प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यही होगा, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो तत्सम शब्द कौन सा है साथियों? तो आपका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा प्रतिनिधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं है का विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर प्रश्न यहीं से गलत होते हैं। तो साथियों सलभ होगा, चंचरीक होगा, सिलीमुख होगा या फिर मिलिंद होगा। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपका शलभ है। ठीक है। शलभ जो है माने पतंगा, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत लाभकारी वस्तु हीना, बुरे के साथ बुरे का मेल, समान गुण वाली वस्तु। तो साथियों एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा जो लोकोक्ति का अर्थ होगा बुरे के साथ बुरे का मेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय, मलहावे जोई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस आपको बताना है साथियों, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है या फिर शांत रस है या फिर एक और रस की बात कर लेते हैं, करुण रस है। तो कौन सा रस है साथियों बताइए। तो यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय, मलहावे जोई सोई कछु गावे, यहाँ पे वात्सल्य रस होगा साथियों। ठीक है। वात्सल्य रस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो जो इसमें से शुद्ध वाक्य साथियों वो है सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है गंगा नहाना, एक पात्र में गंगा जल भरना, शपथ लेना, गंगा से जलता दीपक उठाना। तो साथियों जो आपका गंगा जल उठाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है शपथ लेना। ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को। तो साथियों किसे कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि? सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो साथियों सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रलय। ठीक है। सृष्टि माने होता है निर्माण और प्रलय माने होता है विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोरू। तो साथियों तत्सम शब्द है आपका भ्रातृजाया। ठीक है। भ्रातृजाया भाभी का तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है और नहीं है में विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं पे प्रश्न गलत होते हैं। पुरंदर, शक्र, मध्वा, गणाधिप। तो साथियों कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? वो है गणाधिप। ठीक है। साथियों गणाधिप माने सेनानायक, गणों का पति जो होता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा साथियों यह एक मिश्र वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानना है आपको। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो साथियों अभि उपसर्ग है इसमें। अगला प्रश्न है, निर्वेद अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या फिर वीर रस की। तो साथियों निर्वेद अस्थाई भाव से जो है आपका निर्वेद अस्थाई भाव से शांत रस। ठीक है। शांत रस की निष्पत्ति होती है। नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है भाग्य, मनोभाव, सदाचार, छल रहित, इरादा, भाग्य, निश्चित, इरादा। तो क्या होगा साथियों? नियत और नियत का जो सही युग्म का सही अर्थ है वो है आपका निश्चित और इरादा। नियत माने होता है निश्चित और नियत माने होता है इरादा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या होता है संकर शब्द का अर्थ साथियों? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है वही संकर शब्द होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है साथियों। तो चलिए प्रश्न गद्यांश को पढ़ते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी मन को भरपूर नींद की भी अत्यंत जरूरी होता है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। तो साथियों चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और आप लोग दोबारा अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग पीछे करके पुनः गद्यांश को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लोग प्रश्न की ओर बढ़िएगा। तो चलिए प्रश्न है साथियों, प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन डरने से या भरपूर तैयारी न करने से क्या होता है? परीक्षा में असफल होंगे, परीक्षा में असफल न होंगे, परीक्षा में शामिल न होंगे, परीक्षा में सफल होंगे। तो साथियों परीक्षा में असफल हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में असफल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? मन की चिंता युक्त रखना, सकारात्मक चिंतन न अपनाना, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना, नींद में डूबे रहना। तो साथियों मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना यही होता है सफल परीक्षार्थी का लक्षण। अगला प्रश्न है, सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी को क्या लाभ मिलता है? मन पढ़ाई से विचलित हो जाता है, समय व्यर्थ हो जाता है, मन को शांति मिलती है, कोई असर नहीं होता। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? तो मन को शांति मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो साथियों ऊंट के मुंह में जीरा माने होता है बहुत थोड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। तो साथियों चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, वंश, भूषिका, नेह। तो तत्सम शब्द नहीं है। तो साथियों नेह जो है वह आपका तत्सम शब्द नहीं है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, मखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है साथियों? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है।
किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, अग्रेषणा। तो साथियों किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है उसे हम स्पर्धा बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। तो सकर्मक क्रिया आपको बताना है। तो साथियों सकर्मक क्रिया होगा वो आपका पीना होगा, ठीक है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों, वो है भूसुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द है? यह, थोड़ा, कपटी, 10। तो गुणवाचक शब्द है साथियों। तो कपटी जो है वो आपका गुणवाचक शब्द है, ठीक है, कपट से बना हुआ है। इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द है। अभिप्सित, अनिप्सित, परिप्सित, सुनिप्सित। तो इप्सित का विलोम शब्द है साथियों, क्या होगा? इप्सित का जो विलोम शब्द होगा वो आपका अनिप्सित होगा। क्या होगा? अनिप्सित होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आशा, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। अन्याय का संधि विच्छेद होगा। अधन्याय, अन्य धन अन्य, अनधन न्याय, अन्य धन अन्य। क्या होगा साथियों? तो अन्याय का जो संधि विच्छेद होगा साथियों वो आपका अन्य धन अन्य होगा, ठीक है। अन्य धन अन्य होगा, ये आपका अन्याय का संधि विच्छेद होगा। और साथियों इसमें कौन सी संधि है? इसमें जो है वो दीर्घ संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। कोयल कैसे लिखा जाएगा? क ओ धन अ धन ल धन अ। तो क्या होगा आपका सटीक आंसर साथियों? कोयल। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा क ओ य अ ल अ, ठीक है। ये आपका वर्तनी विश्लेषण होगा। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नंज तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। वाचस्पति साथियों आप सभी को डिटेल हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट से सिर्फ आप अपने आप को जाने कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, अभी आपको तैयारी करने की और कितनी ज़रूरत है। बाकी आप लोगों के लिए अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे कि क्या है, जो भी टॉपिक पे वो वीडियो रहेगा उसके बारे में अच्छे ढंग से समझाएंगे। अब आपको समझ में आएगा और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, बस रिवीजन मात्र करना होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएंगे, ठीक है। तो बताइए वाचस्पति किस समास का समस्त पद है साथियों? वो है संबंध तत्पुरुष, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है साथियों? वो आपका वह है जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन दोनों व्यंजनों की संख्या 4-4 होती है और दोनों को अगर मिला लिया जाए तो इनकी संख्या 8 होती है। अंतस्थ व्यंजन होता है य, व, र, ल, ठीक है। तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव है? निर्वेद है, रति है, पुत्र स्नेह है या भगवत प्रेम है? तो क्या है साथियों भक्ति रस का स्थायी भाव? भगवत प्रेम है, ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं साथियों? मात्राएं गिनना आप सभी को आता होगा, आशा करते हैं साथियों। तो अगर दीर्घ मात्राएं हैं, ठीक है, बड़ी की मात्राएं हैं तो आपको वहां पे 2 गिनना होगा, माने इस तरीके से ऐसे 2 मात्राएं गिनना होगा। और छोटी लघु मात्राएं हैं तो आपको 1 गिनना होगा। इस तरीके से आप मात्राएं गिनेंगे तो कुल मिलाकर इसमें 24 मात्राएं हैं, आप लोग गिन लीजिएगा। अगला प्रश्न है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सनधरहार, समधनहार, समधरहार, समधनहार। तो क्या होता है संहार का सही संधि विच्छेद? तो साथियों समधनहार होता है। क्या होता है? समधनहार होता है। और यह जो साथियों ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जो कि व्यंजन संधि का यह उदाहरण है आपका। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष समास है? तो बैलगाड़ी में समास आपको बताना है साथियों, इसमें तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी माने होता है बैलों की गाड़ी, बैलों की गाड़ी में तत्पुरुष संबंध समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है।
झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। साथियों, झगड़ा कहीं होता है तो झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दोनों पक्ष को देखते हुए न्याय देना चाहिए। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8, 6, 12 या फिर 10। तो साथियों, हिंदी में जो कारक की संख्या होती है वो 8 है। ठीक है, कौन कौन सी है ये आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। 8 कारक यहाँ पे लिखे हुए हैं, PDF आप लोग डाउनलोड करिएगा। सीता ने कहा था, यह वाक्य किस काल में है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल? तो साथियों बताइए, सीता ने कहा था, तो यह वाक्य किस काल में है? तो साथियों, सीता ने कहा था, यह जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में आपको स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक। तो क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने तो क्या होगा? कर्ता। परसर्ग आप लोग जानते होंगे, 8 कारक के आप परसर्ग जानते होंगे। तो कर्ता ने जो होता है वो कर्ता का होता है। और उसके बाद राम ने रावण को किस में होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म होता है तो कर्ता हुआ, कर्म हुआ। और उसके बाद बाण से किसके द्वारा मारता है? बाण के द्वारा मारता है, तो यहाँ पे कर्ण होगा। तो कर्ता, कर्म और कर्ण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। विद्वान, ज्ञानी, विदुषी या फिर होशियार? तो साथियों, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी होगा। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। अनुज, द्विज, अग्रज या फिर सर्वज्ञ? तो साथियों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज बोलते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों को हिंदी में किसी भी टॉपिक पे अगर संदेह हो, आपका डाउट क्लियर ना हुआ हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम फुल वीडियो लाके आपको एकदम बेहतरीन बना देंगे। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल, निम्न? जिस भी टॉपिक पे, हिंदी का कोई भी टॉपिक हो, आप उस पर कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक मेरा कमजोर है, इस पर वीडियो लाइए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो अवश्य लाएंगे और आप सभी के सामने वो वीडियो उपस्थित होगी, जिससे आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए साथियों क्या होगा आंसर? आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो अल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रचुर का जो विलोम शब्द होगा वो अल्प होगा साथियों। ठीक है, प्रचुर का विलोम शब्द अल्प है, जबकि अन्य शब्दों के विलोम क्रमशः अध, कठोर, उच्च है। साथियों, आप सभी को प्रैक्टिस सेट इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आपका जो स्तर है, आप अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी पढ़ाई हिंदी सब्जेक्ट में कितनी हो पाई है, या फिर जो भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट हम लेके आते हैं, चाहे वो GK GS की हो या हिंदी की हो। तो प्रैक्टिस सेट देखने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा, और जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर होगा वो आप उस टॉपिक को मौजूद कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों, हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, और GK GS की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग लगातार वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, कैसी लगी आप सभी को ये